2019 की सर्दियों में मेरी बातचीत इन साधु जी से हुई थी जो कि हिमाचल के पहाड़ों में एक कुटिया में रहते हैं। ये बात थी योगा, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म के बारे में। लेटर साधु जी asked me to delete this video because he did not want to reveal his identity and this was not the part of his sadhana। और कह सकते हैं कि साधु जी को अपनी प्रैक्टिस सॉलिट्यूड में करनी थी। तो उनसे परमिशन लेके इस वीडियो को हम वापस से रीअपलोड कर रहे हैं क्योंकि इसमें की गई बात काफ़ी रॉ थी। अगर आप नए प्रैक्टिशनर हो ध्यान के, स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के, इनर जर्नी के, तो आपको कई बातों के आंसर इस वीडियो से मिलेंगे। धन्यवाद। इसको डालना यूट्यूब में। हाँ, ये कुटिया कुटिया को। हाँ, ये किन की कुटिया है बताओ ज़रा। अपने आप आएंगे, अपने आप बोल देंगे। हाँ। ये है पर ज़्यादा टिकी है यहाँ पे, थोड़ी हाइट पे। से ना ऊपर साधु हैं, मतलब यंग ही दिख रहे हैं वैसे तो अपना यहाँ पे आके लैंड भी खुद ली है जस्ट फॉर हिज प्रैक्टिस। पता नहीं बात करेंगे नहीं करेंगे, बट ऐसे अकेले एकांत में रहने के लिए पूरे जंगल में अकेले ही हैं। कोई मतलब नहीं है कोई आए कोई जाए। हरिओम। 1-1.5 साल हो गया पर मैं अब खुद का काम करना चाहता हूँ। जैसे कहीं पे एक अच्छा खाने का ऑर्गेनिक फूड उगाऊँ और वो खिलाऊँ जिससे मेरा भौतिक जीवन चले। और बाकी अपना कुछ और बाकी मैं योगा टीचर हूँ। तो हाँ, मतलब मेरे को कुछ चीज़ें इसमें समझ आती हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो ये हर किसी के लिए नहीं है। अब मुझे ये समझ आया कि एक स्टेट है, एक जर्नी है। जब वो प्लेनेट उस लेवल पे पहुँचते हैं तो आप उस चीज़ में खुद ही आते हो। हाँ, एक सफर है। सफर है। हर कोई इसके प्रति हर किसी के लिए है, लेकिन इस तरफ हर कोई आ नहीं पाता है। अपने कई सारी इच्छाओं के कारण कई सारे संकल्प होते हैं, कई सारी हमारे महत्वाकांक्षाएं होती है, हमने ये पाना ही करना, इस कारण इस तरफ नहीं झुका होता है। लेकिन ये हर एक के लिए है, लेकिन कोई कोई समझता है, कोई नहीं समझता है। बाकी देखो सभी चाहते हैं। अब किसी को पूछो आपकी ऐसा नहीं है कि कोई शांति नहीं चाहता। शांति सब हर एक चाहता है। किसी को पूछो कि आपको सुख बहुत मिलेगा लेकिन आपको शांति नहीं होगी, तो बोलेगा ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। मतलब शांति हर एक चाहता है। तो मतलब क्या होगा, वो भी आध्यात्मिक रास्ते पर ही चल रहा है, तो वो भी आध्यात्मिक है। ऐसा नहीं कि कोई है कोई नहीं है। कोई कर्मयोगी है। हाँ, सभी कोई कर्मयोग के रास्ते से चलते, कोई ज्ञान योग, कोई भक्ति योग। तो रास्ते अलग अलग होते हैं और थोड़ा इसमें विवेक होना जरूरी है। अब क्या है, जिसको थोड़ा विवेक होता है वो थोड़ा ज्यादा इसमें आ जाता है, और जिसको विवेक नहीं है, थोड़ा सा कम विवेक की मात्रा है, तो वो थोड़ा वही शांति, वही जो शाश्वत सुख है वो दूसरी चीजों में ढूंढता है। ढूंढ तो मोक्ष और भौतिक से भी वही चाह रहा है। बस वो भी मोक्ष ही चाह रहा है, क्योंकि वो भी छुटकारा चाहता है इन झंझटों से। हर एक के मुंह से सुनेंगे आप ये बात कि बस मुझे छुटकारा चाहिए। लेकिन उसको छुटकारा ऐसा चाहिए ये सारा सुख ना छीने, ये सुख भी रहे जो भौतिक सुख है। हाँ। और वो मोक्ष भी, शांति भी मिले उसको, परम शांति। तो ऐसा तो होता नहीं होता है। ऐसा मुश्किल, भौतिक कम हो सकता है पर बिल्कुल भौतिक छोड़ा जाए ये बहुत मुश्किल भी है ना। मुश्किल भी है, लेकिन नहीं, मतलब क्या है मेरा कहने का, भौतिक तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। नहीं, खाना तो चाहिए, खाओगे। तक हम जो जितने हमारी जरूरतें हैं उनके बगैर तो हम रह नहीं सकते, वो तो चाहिए। लेकिन एक होता है कि उनमें रहकर भी उनसे अलिप्त रहना, उनकी आसक्ति मन में ना रहे, डिटैच्ड बस। तो वो होता है, उसमें ज्यादा डूबना नहीं है। जितना जरूरत है उतना ले लिया, फिर बस अपना काम चलता रहे और ज्यादा हमारा समय अपने आप में बीते, ऐसा होता है। अच्छा, ये हर इंसान के लिए अलग अलग जन्मों के बाद आपको लगता है कि ये जर्नी जरूर आएगी? आता ही आता है टाइम? बिल्कुल आता है, हर एक को आएगा, हर एक को। क्योंकि ना वास्तविकता ये है, हर एक व्यक्ति उस परमात्मा का ही स्वरूप है। तो वो कुछ कारणों से भौतिक सुख की कामनाओं से थोड़ा दूर हो चुका है, लेकिन वो वास्तव में उसी सफर में चल रहा है। वो परमात्मा जिसे, जैसे हम देखते कि ये जो पानी है, समुद्र की इससे भाप बनती है, जो सूरज की इससे, फिर बादल, फिर वही
पहाड़ों में बरसता फिर वही दोबारा समुद्र में पहुंचता। तो जो स्रोत है ना, हम वहीं पहुंचना चाहते हैं। पहुंचना चाहते तो हमारा स्रोत वही जो पावर है, जो एनर्जी, जो परमात्मा है, तो हमारी दौड़ उसी तरफ है। अलग अलग माध्यम से कर रहा बस, आदमी। लेकिन वो कोई हमें, अब जैसे हमें पता है कि हमें उस तरफ जाना है, अब किसी नॉर्मल व्यक्ति को ये पता नहीं कि उसको उस तरफ जाना है, बाकी दौड़ उसकी वही है। बिल्कुल सही। हाँ, दौड़ उसकी वही है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि मुझे उस तरफ जाना है, मेरा लक्ष्य वो है। वो जो रास्ते की जो चीजें है वो उसी में अटकता है। तो अगर ध्यान योग की बात करें, आप मानते हो कि आप यही इसी रास्ते पे जा रहे हो, ध्यान योग पे जा रहे हो? जी बिल्कुल, मेरा ये रास्ता, ध्यान ये रास्ता है। बिल्कुल ये है। तो इसमें ध्यान से मोक्ष के लिए ही एक रास्ता ही है, ठीक है। बट ये सारा जैसे कुंडलनी और ये सब चीज़ें कि एनर्जी को अपलिफ्ट करना, ऊपर के रास्तों में जाना, हृदय चक्र का उतना खुलना कि आप अच्छे से मनुष्य बनो, जानवर से परमात्मा की तरफ जाओ, ये सब चीज़ें हैं उसमें जी। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ आती है क्वेश्चन, जैसे कई लोग सोचते हैं और कभी हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है कि अगर आदमी इस तरह से जी रहा है, इस तरह से जी रहा है, तो वो बाहर की दुनिया के लिए किस तरह लाभकारी है, या ये सिर्फ आपके लिए या सिर्फ उसी आदमी के लिए जो प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर जो आसपास की जनता है उसमें किस तरह से कोई परिवर्तन ला सकता है? वो बहुत तरह से परिवर्तन ला सकता है। वो सिर्फ ये है कि यदि वो ईमानदारी से अपने लिए ये आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहा है, यदि हम हैं, तो यदि हम ईमानदारी से चल रहे हैं तो वो नेचुरली हम दूसरों के लिए ये करते ही है। मतलब और मेरे को लग रहा है इससे ये भी फर्क पड़ता होगा, उस तरह की एनर्जी भी बनती है। वो आप देखिए, सात्विक। मैं थोड़ा आपको और प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि ये जो कुंडलिनी कहिए या ध्यान योग, ध्यान के लिए सबसे जरूरी है चित्त शुद्ध होना। जिसका चित्त शुद्ध नहीं है और मन में बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत कुछ पाना है, तो वो कभी थॉटलेस हो नहीं सकता है। वो उसका दिमाग चलता ही रहेगा। और ध्यान के लिए जरूरी क्या है? थॉटलेस होना जरूरी है। मतलब बार बार जो मन में चिंतन होता है उससे थोड़ा अलिप्त होना, असंग होना जरूरी है। उसे साक्षी रूप से देख सके। हाँ, बस ये साक्षी, विटनेस, दृष्टा होना जरूरी है। तो जिसको अब ये पाना है, ये सारे भौतिक सुख के संकल्प है, तो वो तो ये हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि उसके मन में वही चिंतन चलेगा। तो चिंतन चलेगा तो ध्यान कहाँ से होगा? ध्यान के लिए चिंतन शून्य होना जरूरी है। जो बाहरी जो चिंतन है वो खत्म होना जरूरी है। तो फिर उसको बहुत अंदर से शुद्ध होना पड़ेगा। तो शुद्ध होना पड़ेगा तो उसमें सारे गुण आ जाते हैं। उसको दया अपनानी पड़ेगी, क्षमा, शांति, ईमानदारी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सारे जो गुण हैं, जो यम है, इनको नियम है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, ऐसे कहा। तो ये सारा उसको जीवन में हो तो वो दूसरों का कभी बुरा कर ही नहीं सकता। तो मतलब वो जो है वो दूसरों को किस तरह से कर रहा है, मतलब वो उसको ऐसा दिखेगा नहीं कि वो कोई कंबल बांट रहा है कि कोई भोजन दे रहा है, ऐसा दिखेगा नहीं। लेकिन हर एक व्यक्ति यदि अपने से किसी को भी दुख ना पहुंचाए तो ये बहुत बड़ी सेवा मानी गई है। किसी को भी हम दुख ना पहुंचाए, इवन पेड़ पौधों को भी और प्राणियों को भी, पंछियों को भी। तो सेवा का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ खास ही, जैसे लोगों को दिखाना है जी, हाँ हम ये दे रहे, ये कर रहे, बड़ा सारा कुछ एनजीओ है। नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति ये कर सकता है। तो मेरा ये कहना है कि जो इस रास्ते पर जो चलता है तो उसके द्वारा ये सारी चीजें नेचुरली हो जाती है। मतलब ये जो है ना, उसको अलग से नहीं करना पड़ता। लेकिन जो ईमानदारी से चले वही। अब कोई लोग दिखावे के लिए भी चलते हैं और कोई लोग ऐसे ही थोड़ा, हाँ चलो जी देखते हैं क्या है, एक कुतूहल बस। पर कुतूहल से पर ज्यादा लंबा चलेगा नहीं चलता है वो, थोड़ा फिर वो आपके इंटरनल स्टेट से ही चलेगा, है ना। और दूसरी चीज़ कि अगर किसी की लाइफ में ये पार्ट आ रहा है, ये समय आता है कि वो इस तरह की चीज़ें करता है, तो कभी उसके मन में ये प्रश्न भी आता होगा कि यार कोई ऐसा टाइम आएगा कि मैं इससे भागूंगा, या इस तरफ चल पड़ा है तो वो उस सीढ़ी से पीछे नहीं जा सकता, वो आगे ही जाएगा। नहीं है, ये बहुत बार आता है। अगर बहुत बार है ये बहुत बार आता है, क्योंकि देखो हमें वो पाना है जो अज्ञात है, अनजान है। तो उसका डर भी है। अज्ञात में छलांग लगानी है, कहते हैं ना। तो अज्ञात में छलांग लगानी है, तो वो
देखिए, व्यक्ति को जब पता होता है ना कि मैं ये काम करूंगा, जैसे अब मैं महीना भर ये काम करूंगा तो मुझे ये सैलरी मिलेगी, मैं एक दिन ये काम करूंगा तो मुझे दिहाड़ी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। लेकिन ये ऐसा है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा भी या नहीं, पता नहीं, और जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है वो कि नहीं, सही है या मैं ठीक चल रहा हूँ या नहीं। मतलब ये हर किसी के मन में हर है। किसी के, देखो गीता में, हमारे ग्रंथों में सारे हमारे संतों ने सारे रास्ते बताए हैं, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति का अपना अहंकार ये बोलता है यार वो तो बताया तो है, लेकिन मैं क्या सही चल रहा हूँ उस रास्ते पर, और थोड़ा मन बार बार ये करता है। इसके लिए बहुत बड़ी ताकत होनी जरूरी है, उसको विल पावर कह सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल, आत्मबल, हाँ वो कह सकते हैं आप। तो उसका होना अनिवार्य है, और वो आत्मबल आता है आपको विवेक से, मतलब क्या सही है क्या गलत, थोड़ा डिसीजन लेने की क्षमता जिसकी ये है। और भी इसमें मेरे को बताऊं क्या लगता है, इसमें ज़्यादा अवेयरनेस काम कर सकती है, यही बात है ना, जिसका वो ज्ञान चक्र की अगर बात करें, एक ये तो अलग अलग चक्रों का नाम बताया गया है, लेकिन ये है तो एक तरह का अपने नॉलेज की बात हो रही है। हृदय से आप किसी को कुछ करो ना, अनाहता, जिसमें आप किसी आज्ञा को चक्र है, तो ये आज्ञा चक्र में उस स्थान तक ये सारा कुछ विवेक का खेल है। जैसे आपको मैं एक बात, चलो अभी आप है, यदि आप भी इसमें चल रहे हैं तो सिर्फ ये प्रैक्टिस नहीं है, ये जो ध्यान ये जो है ये सिर्फ प्रैक्टिस, जैसे करते हैं ना हम दूसरा कोई चीज की, थोड़ा सा मतलब ये स्थूल शरीर से ये सिर्फ नहीं कर सकते, या हम 10 घंटे ध्यान में बैठ रहे हैं या 20 घंटे बैठो, चाहे मैं कहता हूँ 20 घंटे नहीं 20 साल बैठो, कोई फर्क नहीं होगा यदि जब तक हम इच्छा शून्य होकर, चिंतन शून्य होकर, व्यर्थ चिंतन शून्य होकर बिल्कुल उस ध्यान के उस स्टेज में नहीं पहुंचते। मतलब ये स्थूल शरीर का काम नहीं है। ये मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कोई सिर्फ इसको शारीरिक स्तर पर ना ले, ये ध्यान मतलब एक जीवन का निचोड़ है, जिसका जीवन पक जाता है उसको ध्यान लग सकता है। पक जाना मतलब हाँ, सब इच्छाएं ये सब मतलब भौतिक पहले आ भी जाए चीजें और वो समझ भी आ जाए। और ये भी नहीं, भौतिक को समझना जरूरी है, समझना जरूरी है, छोड़ना त्याग नहीं, ये भी जरूरी नहीं, उसको समझो, और समझने के बाद वो भौतिक थोड़ा बहुत जितना जरूरी है उतना भौतिक सुख लेते हुए भी आप उससे असंग रह सकते हैं। मतलब ऐसा भी है, क्योंकि हमारे देखो गृहस्थी संत होकर गए बहुत सारे, बहुत, तो वो ऐसे रहे, वो कैसे इसी तरह से रहे, कबीर जी आदि, वो भौतिक सुख लिया। भौतिक सुख मतलब जितना जरूरी है उतना किया। सुबह कपड़े बुनते थे, शाम को बेच के घर 4 बजे वापस। लेकिन वो क्या था वो सब कुछ करके भी असंग रहते थे, उनकी आसक्ति नहीं होती थी। ये एक गीता में कहा है कि पद्म पत्रम इवाम भसा, जैसे कमल पत्र होते हैं वो पानी में रहकर भी अलिप्त होते, वो छूते नहीं पानी से, तो उसी तरह मतलब वो गीले नहीं होते, तो उसी तरह से वो संसार में रहकर ही अलिप्त है। जब आप थॉटलेस की बात कर रहे हो, उस थॉटलेस की स्टेट में जब आप आ रहे हो, तो उस स्टेट से आगे एक रास्ता तो यही दिखता है कि सिर्फ भगवान की तरफ ध्यान लगाओ, या वो खुद लगवाता भी है, जैसे शिव या आपका कोई ईस्ट होगा जिसकी एनर्जी आपको पसंद आएगी, आप एक तरह की चीज़ करना पसंद करोगे। मतलब ध्यान के बाद क्या, अगर आप पूरे अपने थॉट को देख रहे हो, किस तरह का आपका विचार है उसको भी देख रहे हो, सब चीज़ देख रहे हो, आपने सब चीज़ देख ली, आपको साक्षी भी समझ आने लगा कि ये साक्षी हो रहा है। बट उसके बाद जो भगवान की तरफ लगाने का, मन लगाने का जो प्रोसेस है, वो बंदा इंटेंशनली करे या ना भी करे। नहीं, ये दरअसल इसमें आपके प्रश्न में बहुत सारी बातें हैं। पहली तो बात है कि आपको भी ये बात पता है कि ध्यान जो है वो किया नहीं जाता। हाँ, अब तो मेरे को मतलब बैठने में परेशानी नहीं होती, शोर भी मचे, मैं बस बैठता हूँ, मेरे को लगता है कई बार ये रिलैक्सेशन ही है, और वो आंखें खुली में भी इफेक्ट कर रहा है। जब आप चीज़ों को देख के समझ पा रहे हो, बस वही ध्यान है। आंखें खुली में भी ध्यान है, खुले में भी है ध्यान है। लेकिन इसमें और एक चीज़ है कि एक स्टेज ऐसा आता है कि ये जैसे हम जितना इच्छा शून्य, कामना शून्य होते होते व्यर्थ चिंतन शून्य हो जाएगा हमारा मन, तो क्या होगा कि हम एक स्टेज में आ जाते हैं, और उस स्टेज में ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान जबरदस्ती होने लगता है। जबरदस्ती मतलब इस तरह से जबरदस्ती कि आप चाहते हुए भी शरीर को ज़्यादा कार्यरत नहीं रख सकते।
आप स्थूल शरीर से ज्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान क्या है आपको बता देते हैं। हमारा अहंकार जब पिघलना लगता है, अहंकार का मतलब मैं शरीर हूँ, ये मैं भाव जब पिघलने लगता है, जब खत्म होने लगता है, इसी प्रक्रिया को ध्यान कहा गया। और इसी प्रक्रिया में हमारा मन भी खत्म होने लगता है, मतलब चिंतन शून्य होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा शरीर से संबंध छूटने लगता है। और कार्य करने के लिए शरीर से संबंध होना बहुत जरूरी। जो भी हम करते हैं उसके पीछे हमारा अहंकार है। अहंकार मतलब मैं भाव है कि मैं शरीर हूँ, ये बड़ा जरूरी है। और ध्यान का उल्टा है कि ध्यान के लिए मैं से दूर है, मैं से दूर हमने होते जाना है, खत्म होते जाना मैं। तो ये इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप ध्यान भी हम करते हैं यदि, तो करना जहां आ गया कि मैं अब ऐसे बैठा तो करना आ गया, तो करना मतलब अहंकार है। तो हमने ध्यान को उल्टा और बाधित कर दिया। ध्यान मतलब क्या है, कुछ ना करना, शरीर से भी नहीं, मन से भी नहीं, बुद्धि से कुछ भी नहीं करना, इससे पार हो जाए। तो हमें कुछ न करने में हो जाना है, लेकिन वो बड़ा कठिन है थोड़ा। तो वो स्टेज अपने आप आ जाता है, लेकिन मेरा कहना है कि वो सरेंडर इसके लिए जरूरी है, समर्पण। पर ऐसा भी तो कभी कभी फीलिंग आती है कि ठीक है, जरूरी नहीं है मुझे अपनी इच्छाओं को जानना है, ख़त्म कर देना और आगे जाना है। कई बार आदमी रेडी भी नहीं है, मैं रेडी भी नहीं, मुझे जाना भी नहीं है। तो क्या होता क्या है आपको बता देता हूँ। लेकिन जिसको अब पाना ही, जिसको जब संसार की असलियत समझ में आ गई ना, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी पाने लायक नहीं है। जो भी पाओ बस थोड़ी देर रहता है, और थोड़ी देर का फिर जिसको समझ में आ जाता है कि ये थोड़ी देर के लिए क्यों मैं इतना, मैंने पाना ही नहीं, वो जो आखिरी करो या मरो में जो आ जाता है। और जरूरी होता है ध्यान के लिए, अति अनिवार्य है करो या मरो में आ जाना, इसके बगैर होता नहीं है। तो उसमें आना ही पड़ेगा। फिर वो बंदा सोचता है कि नहीं, जो हो जाए, मर जाए तो मर जाए। पर ये विचार भी उस आदमी में एक स्टेज पे आके आएगा, ऐसे आएगा नहीं। लेकिन ये विवेक है, इसको विवेक कहते हैं कि मुझे जो गलत है वो मुझे नहीं चाहिए, जो सही है वो मुझे चाहिए। तो ये विवेक है, और ये विवेक हमें फिर उस स्टेज में ले जाता है थॉटलेस। हाँ, पर ये विचार का आना भी एक आत्मबल, एक पूरी जर्नी है। उसके बाद आदमी, मेरे को लगता है, मैं अपना बता रहा हूँ, कि सोच सकता है। नहीं तो उससे पहले मैं बोलूँगा ठीक है, मेरे को 2 दिन नहीं करना है, चीज़ें समझ रहा हूँ, धीरे चल रहा हूँ, चलने दो, मेरे को जल्दी नहीं जाना है, जल्दी करना चाहिए, क्योंकि उससे अज्ञात और डर है। वो जल्दी नहीं जाना है, ये भी एक हमारी बाधा है, क्योंकि हम अभी रेडी नहीं है। दरअसल जिसको चाहिए ना, आप एक उदाहरण देता हूँ आपको, तो वो आपकी स्थिति नहीं है, वो आपकी स्थिति आपको समझ आ रहा है, वो हाँ मैं बता दूसरे को नहीं आ रहा। जैसे वो भाव कब आता है कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। जैसे आप प्रेमी प्रेमिका, आप नॉर्मली जो होता है, तो वो एक दूसरे के लिए कितने मरने के लिए होते थे यार। वो क्यों होते हैं? उनको उसके बगैर कुछ भी नहीं चाहिए। वो चाहे भूखा रहने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। तो वो भाव क्या है कि उसको दुनिया नहीं चाहिए, उसको सिर्फ वो चाहिए, है ना। तो वही भाव आना बड़ा अनिवार्य है, उसके बगैर हम आगे नहीं पहुंच सकते। और आप जैसे पूजा करते हैं या जिस पे ध्यान लगाते हैं, ऐसे ही जस्ट रैंडम पूछ रहा हूँ, किस गॉड पे लगाते हैं? शिव है या? मैं यूनिवर्सल गॉड मानता हूँ, मतलब नो फॉर्म, एक है, नो, बट किसी फॉर्म में देखते हैं या कोई फॉर्म ध्यान नहीं पाती? बिना किसी फॉर्म में नहीं। मैं जैसे एक है, वो ऐसा कहिए कि सारे आकार वही है, मतलब वो चाहे कृष्ण कहिए, चाहे राम कहिए, चाहे शिवा, फिर चाहे पेड़, चाहे दीवार, चाहे आप, चाहे कंबल, सब कुछ वही है। तो मैं मतलब है सर्वम खलविदम ब्रह्म, कि एकम एवा द्वितीयम ब्रह्म, ऐसे है उपनिषदों में, गीता में भी बहुत सारा आया है, वासुदेव सर्वम। तो सब कुछ वही, और सच में सब कुछ वही है। हाँ, बोलने वाली नहीं ये होगा, पर ये समझ तब तक पहुंचना है बात। हमें वो समझ नहीं है, इस कारण हमें पता नहीं चल रहा, तो हम इसको मानते हैं। वैसे आप कोई ट्रेडिशन से जुड़े हैं? मतलब परंपरा, हाँ, आदि शंकराचार्य जी की परंपरा, हमारे गुरु जी है, ये भी स्वामी श्री गुरु स्वामी प्रेमानंद, ये ऋषिकेश में रहते हैं। आप मिलना कभी जरूर। जाऊंगा मैं, ऋषिकेश तो बहुत प्यारी जगह लगी, बहुत जरूर मिलना। और देख लेना, मतलब थोड़ा ना
कुछ उनको कुछ कर लेना प्रश्न और जरूर जरूर मिलना। मतलब हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि बोलने के लिए। मैं ज़्यादा, मेरा कैसा है, मैं ज़्यादा चीज़ों पे फैक्टल फॉर्म में जाता हूँ। मैं किसी चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट करने वालों में नहीं हूँ। ये बड़े बड़े बोलना चाहता हूँ कि मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैंने ऐसे ही उनको माना। हाँ, आपके भी पूरा स्टडी रहा होगा इसमें, सोचा होगा, समझा होगा, सब चीज़ें, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये रास्ता ऐसा नहीं कि हाँ में हाँ मिलाकर चलना। नहीं नहीं नहीं। कई बार फिर हमें खुद ही हमारा चित्त जवाब दे देता है कि यार ऐसा नहीं होना था। तो वो हम किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते। इवन हम कई बार शास्त्रों के भी विरुद्ध में जाते हैं। कुछ बात हमें नहीं जचती है तो मैं बोलता हूँ मैं नहीं मानूंगा जब तक मुझे नहीं जच रही है, जब तक मेरे हाँ, में नहीं आ रही। इस पे मैं एक एग्जांपल बोलना चाहता हूँ। किसी गुरुजी ने एक जगह लिखा था, उन्होंने मतलब किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं लिखा था, बट उनकी बात भी सही थी। पर उसमें से मैंने एक थोड़ा सा रास्ता निकाला। वो क्या बोलते कि तुम जब ध्यान की बात कर रहे हो, बाहर आग लगी है, लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसा ध्यान व्यर्थ है, ऐसे ऐसे मैं बता रहा हूँ। आप समझ गए मेरी बात क्या बोलना चाहता हूँ मैं, है ना, कि ध्यान में ना बैठो और ये वो ऐसा वैसा, और तुम कर्म करो। तो मैंने उन्हें लिखा कि देखो कर्म तो ठीक है, मैं उनको सुनता हूँ, पर मैंने कहा मेरा एक इसमें ये विचार है, कर्म तो आदमी कर रहा है, पर आदमी कर्म तो गलत भी कर रहा है, सब कर रहा है, डैमेज कर रहा है पूरा सृष्टि को। अब मेरे को लगे कि मेरे बच्चे हैं, खाने को चाहिए, तो मैं काटना शुरू कर दूँ, कुछ भी करूँ, सब कुछ कर सकता हूँ मैं गलत करने को। तो ध्यान मेरे को ये लगता है कि वो दिमाग को वो बताता है कि सही क्या है। शांति होना जरूरी है। पहले शांत नहीं होगा आदमी तो कुछ भी करेगा, कुछ भी करे। कि मैं यही बात थोड़ा अलग तरीके से बोल रहा हूँ। हमारे जीवन का अनुभव जो भी है, अच्छा बुरा, तो वो अनुभव हमें सिखाता है कि क्या सही और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई सारी चीजें आपने की, वो गलत साबित हुआ आखिरी में रिजल्ट, तो फिर आप सावधान हो जाते हैं कि नहीं मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। तो ये अनुभव हमें विवेक सिखाता है कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। फिर ये विवेक आने के बाद फिर हमारे जीवन में शांति उतरने लगती है, और फिर वो शांति जब उतरती है तो उस शांति में हमारा विवेक और सुदृढ़ हो जाता है और दृढ़ हो जाता है, परिपक्व, ध्यान से रिफाइन होता है। हाँ, विवेक। तो फिर उसके बाद में ध्यान आता है। ध्यान आखिरी में आ जाता है, ध्यान आता है। और ध्यान करने वाला ध्यान नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो हैपनिंग है, जो समझ आ रहा है, समझ आता है, विजडम जिसे बोल सके, विजडम। तो ऐसा है ये, मतलब ये रास्ता इस तरह से है। तो लेकिन ये इसमें इतना है कि अवेयरनेस बड़ी जरूरी है कि क्या सही क्या गलत और मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो जो अवेयरनेस है ना, मेरे को लगता है ध्यान से और रिफाइन होती है, समझ बढ़ती है उससे। बस वही एक दिखना के क्लैरिटी बढ़ती है। हाँ, बिल्कुल कि शांति से हमें क्या होता है, अब हमारा दिमाग एक सोचिए कि बहुत हम ज्यादा सोचते हैं, तो जो हमारा दिमाग जब भरा हुआ है सारे विचारों से कई सारे, तो फिर वो हम जो स्पेस नहीं रहता, बिल्कुल अलग सोचने को स्पेस नहीं। अब जो थोड़ा शांत हो गया ना, उसको स्पेस मिल जाता है थोड़ा सा अच्छा सोचने, अपने अनुभवों के बारे में भी सोचने का। हाँ। कि क्या गलत था क्या सही था, नहीं तो पता नहीं लगेगा, नहीं तो या तो उसमें डर निकल के आएगा, या उसमें घृणा निकल के आएगी, तो या उसमें गुस्सा निकल के आएगा। थोड़ा तो हमारा दिमाग खाली हो जाए, हाँ। फिर हम थोड़ा और अच्छा सोचते हैं। हाँ। और जब और अच्छा सोचते हैं तो और ज्यादा शांति बढ़ती है। जब और ज्यादा शांति बढ़ती है तो हमें और ज्यादा ये मिल जाता है सोचने को, विवेक को फैलने को और ज्यादा ये मिल जाता है। तो फिर और ज्यादा हम अच्छे हो जाते हैं। चित्त शुद्धि इसमें, चित्त शुद्धि हो रही है इसमें, बड़ा जरूरी है। फिर कुछ पैदल यात्राएं की हमने, तो उसका बहुत अच्छा अनुभव रहा, और उस अनुभव से फिर परिपक्वता आई, और फिर हम पैदल यात्रा का थोड़ा सा नर्मदा परिक्रमा, ओके, और ब्रज क्षेत्र की परिक्रमा, और ऐसे भी कई बार जैसे एकांत की खोज में ऐसे ही पैदल चलना, कई 400-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ऐसे भी कहीं, मतलब चलने से बड़ा कुछ पता लगता है हाँ, आदमी को, है ना। वो कई अनुभव आएंगे ना। आप सोचिए ना, अब यही आप देखिए गांव में कोई आ जाए तो किस तरह से व्यवहार करते हैं लोग, कोई अपमान भी करते हैं बुरी तरह से, कोई कुछ भी, तो वो सारा सहने की शक्ति आ जाती है। फिर किस तरह से फिर हम और पता चलता है कि मुझे किस तरह से रहना चाहिए।